नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुः भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुः भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो संभाषा है वो शुरू करते हैं 11 तारीख का। मैं अपने आदरणीय सर वैद्य समीर जमदग्नि सर के कुछ विचार आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूं। उनका जो लेक्चर है वो मराठी में है, उसको सुन के मैं हिंदी में उसी को बता रहा हूँ। अभी के सर के लेक्चर सब हिंदी में है, लेकिन पहले सर मराठी में पढ़ाते थे, तो मेरे पास वो कलेक्शन है पूरा हार्ड डिस्क में। तो वो लेक्चर सुन के मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ सर के विचार, जो बहुत ही सुनने लायक है। हर चिकित्सक को ये चीजें जरूर जाननी और समझनी चाहिए। किसी स्टूडेंट ने प्रश्न किया कि आयुर्वेदिक संप्राप्ति और निदान के लिए कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि किस तरह से हम विचार करें आयुर्वेदिक निदान और संप्राप्ति, इसमें डिफिकल्टी आती है, कैसे सोचना चाहिए। तो सर ने ये उत्तर दिया कि कोई भी बीमारी जो रहती है वह स्वतंत्र रूप से रहती है या परतंत्र रूप से रहती है। इसके बारे में वाग्भटाचार्य जो हैं, जो अष्टांग हृदय लिखा हुआ है लघु वाग्भट जी, उन्होंने स्वतंत्र व्याधि और परतंत्र व्याधि के बारे में बहुत बताया। उसका अप्लाइड एस्पेक्ट यह है कि स्वतंत्र का मतलब जो होता है ऐसी बीमारियां जो खुद के हेतु सेवन से होती हैं, उसमें दोषों का प्रकोप होता है तो वह बीमारी हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पक्षवत पैरालिसिस हो गया है, तो जो पक्षवध हो गया है उसमें वात की संप्राप्ति अगर हुई है, वात कारक आहार विहार, काम शोक भयाद वायु, वेग अवरोध किया गया है, रुक्ष चीजें खाई गई हैं, जिस जो मतलब वात का हेतु सेवन हुआ है, आहारात्मक विहारात्मक मानसिक, उसके वजह से जो पक्षवध हो गया है तो वह हो गया स्वतंत्र व्याधि। लेकिन कभी कभी पक्षवध हो जाता है, उसमें पक्षवध की मेन संप्राप्ति नहीं रहती है, वह किसी और व्याधि के वजह से पक्षवध हो जाता है। जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया और वहां पे कहीं ना कहीं कोई चीज पे प्रेशर आ रहा है, ब्रेन के कोई पार्ट में प्रेशर आ रहा है, मिड लाइन पे प्रेशर आ गया और लकवा मार गया, लकवा मतलब पैरालिसिस हो गया, तो उसका निदान क्या हो जाएगा?
तो अगर ट्यूमर हो गया है तो उसको हम लोग शिरोगत गुल्म बोलेंगे। स्वतंत्र व्याधि क्या हो गया, तो शिरोगत गुल्म ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर। और उसका ये जो परतंत्र व्याधि क्या है, तो पक्षाघात हो गया, पक्षवध हो गया। कई कई लोगों को फीवर आ जाता है, बुखार होता है, और उसके बाद में पक्षाघात हो जाता है। मतलब वो फीवर अगर चला गया ब्रेन में, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन फीवर हो गया, और फिर पक्षाघात हो गया। तो इसमें स्वतंत्र व्याधि क्या हो गया, ज्वर, और परतंत्र क्या हो गया, पक्षाघात हो गया। तो इसको हम लोग एकांग सन्निपात ऐसे नाम देते हैं, मतलब आयुर्वेद में ऐसा नाम दिया गया है, जो ज्वर से उत्पन्न पक्षवध है। उसी तरह से पहले बुखार है, बाद में इसमें लकवा मारा, तो इसमें स्वतंत्र और परतंत्र, तो निदान क्या होगा, एकांग सन्निपात है, लेकिन उसका हेतु क्या है, पहले की व्याधि ज्वर है। और कभी कभी उसकी वजह से स्ट्रोक आ गया, और स्ट्रोक आने के बाद ज्वर से रक्तपित्त हुआ और स्ट्रोक आ गया, रक्तवाहिनी फूटी और स्ट्रोक आ गया। तो ये संप्राप्ति इस तरह से चलती है कि ज्वर, रक्तपित्त और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और फिर पक्षवध हो गया। कभी कभी ऐसे होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि पक्षबद्ध होता है, केवल एक ही कारण से पैरालिसिस नहीं होता है। कभी कभी बहुत खांसी आ रही है, कंटिन्यू खांसी आ रही है, और वात व्याधि बढ़ गई है, तो वातज कास ये निदान रहता है, और वायु के बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने की वजह से पक्षवद ये लक्षण रहता है। तो स्वतंत्र व्याधि क्या हो गया इसमें, वातज कास हो गया, और परतंत्र क्या हो गया, तो पक्षवद हो गया। कभी कभी रक्त पित्त व्याधि है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है ब्रेन में, और उसके लक्षण रहते हैं, और बाद में ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो इसमें स्वतंत्र व्याधि क्या है, तो रक्तपित्त या ब्लड प्रेशर, और परतंत्र क्या है, तो पक्षवद हो गया। ऐसे 13 कारण सब ग्रंथों का अभ्यास करके मिलता है, और इसका उल्लेख जो हेतु लक्षण कोश है उसमें ये चीजें बताई गई हैं। वो किताब में बहुत महंगी मिलती है, वो मैं लेके आऊंगा, और आप लोगों को पीडीएफ करके वो चीजें दूंगा, जिसमें हर व्याधि के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और उसके कारण बहुत सारे बताए, स्वतंत्र व्याधि क्या है और परतंत्र व्याधि क्या है, ये मैं आप लोगों को भेजूंगा। और तो इसमें क्या होते हैं, 13 कारण ऐसे मिलते हैं कि पहले कोई और व्याधि हुआ और उसकी वजह से पक्षवध हो गया, यह एक लक्षण स्वरूप में होता है या परतंत्र रूप से रहता है। और मेन जो 14वां जो टाइप होता है, उसमें वो बीमारी पक्षवध रहती है। 13 तो दूसरे वजह से परतंत्र रूप से रहती है, लेकिन एक जो 14वां टाइप रहता है, 14 टाइप, वह पैरालिसिस का मेन कारण होता है, वह स्वतंत्र पक्षवध की बीमारी रहती है। तो इन सबको देख के सारे 14 टाइप जो है उसमें हम लोग पक्षाघात हेतु सस्नेह विरेचनम ऐसा हम लोग पढ़े हैं, चरक संहिता में ऐसा बताया है। तो वहां पे ये काम होता है। तो लेकिन जो मूल बीमारी है उसमें काम अगर हुआ तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। हम लोग विरेचन तो देंगे, सहस्नेह विरेचन देंगे, लेकिन मूल व्याधि को समझ के, और स्वतंत्र है कि परतंत्र है, उसका हमें विचार करके ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन में अगर स्ट्रोक आ गया है तो उसमें हम विरेचन देते हैं, लेकिन उसमें सिर के ऊपर हम लोग लेप लगा सकते हैं। तो हमारे सर, आदरणीय सर बोलते हैं बाम्बू शूट का लेप लगाइए। तो उसमें बाम्बू के शूट्स लेने हैं, बांस के शूट्स लेने हैं, हरिद्रा और वचा, इसका लेप लगाना है। तो जो जैसे कि ट्यूमर कुछ बढ़ गया है, ल्यूकोसाइटोमा ऐसे कुछ हो गया है, तो एक विद्रदी चिकित्सा में, बागभट में, बागभट संहिता के चिकित्सा स्थान विद्रदी चिकित्सा में दाधिक घृत बताया है, दाधिक घृत बताया है, वो अगर दे दिया, और उसके बाद में पैरालिसिस की जो चिकित्सा है, जैसे एकांगवीर रस, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महाबाद विध्वंसक रस, महायोगराज गुगुल, महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, ये सब अगर हमने पैरालिसिस में चिकित्सा दिया, या पंचामृत लोह गुगुल, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटिस, ऐसे जो चिकित्सा दिया हमने, तो वह बहुत ज्यादा अच्छा काम कर देता है। तो ल्यूकोसाइटोमा जैसे कंडीशन में, विद्रदी जैसे हो गया, तो दादी घृत बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ज्वर आ गया है, वह हेतु है, मतलब वो एक व्याधि है, और उसके बाद पक्षवध हो गया, तो उसमें हम लोग आक्षेपक ज्वर का जो चिकित्सा बताया है वो चिकित्सा दे सकते हैं। और एकांग सन्निपात का काढ़ा जो है, ये भेषज रत्नावली में बताया है, या योग रत्नाकर में बताया है, आक्षेपक ज्वर की चिकित्सा और एकांग सन्निपात का चिकित्सा, ये अगर हम देते हैं। एकांग सन्निपात का मतलब क्या है कि ज्वर आया और उसके बाद में पक्षवध हो गया, या आक्षेप आया और उसके बाद में पक्षवध हो गया, झटके आए और झटका के साथ ज्वर आ रहा है और उसके वजह से पैरालिसिस हो गया है, तो आक्षेपक ज्वर का काढ़ा और एकांग सन्निपात का क्वाथ, ये देने से वो ठीक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि पहले मूल व्याधि क्या है और परतंत्र व्याधि क्या है। अगर हम ऐसा सोच के देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
स्वतंत्र मतलब मूल विकार क्या है, और उसका ट्रीटमेंट करते करते जब हम करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। और उसके लिए एक चीज होती है, और ब्रेन में जो संप्राप्ति होती है वो हमें देखना चाहिए। तो जो हम एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, और एमआरआई में भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में एनाटोमिकली क्या क्या डिफेक्ट हो गया है, तो वो वैसे का वैसा दिखता है। तो पेशेंट के लक्षण जब जैसे पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन में वैसी पैथोलॉजी है, लेकिन कुछ दिन के बाद पेशेंट रिकवर होते हुए दिखता है। तो ये क्यों होता है? ब्रेन में तो संप्राप्ति वैसे ही है, लेकिन जो वर्टिबल कॉलम के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, वह क्या करता है कि अपने आप उसको रिकवर करने लगता है, क्योंकि वहां पे अपर मोटर न्यूरॉन रहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन रहते हैं, वो ब्रेन का काम करने लगते हैं। इसको हम लोग ये बोलते हैं कि सेकेंडरी ब्रेन, जो वर्टिबल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड है, वो काम करने लगता है, बॉडी को ठीक करने लगता है। वहां पे सेकेंडरी नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके फाइबर्स, और फिर चलना फिरना होने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे ब्रेन को भी ठीक करने लगते हैं। तो ब्रेन की संप्राप्ति में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि नेचर खुद ही ठीक करने लगती है, और 21 डेज के बाद तो पेशेंट खुद रिकवर होने लगता है, और पूरा का पूरा पेशेंट ठीक भी हो जाता है। जब ट्यूमर जैसे कंडीशन रहती है, तो कभी कभी देखने वाली बात यह रहती है कि कौन से ऑर्गन पे ट्यूमर के वजह से उसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब लंग्स पे आ रहा है, हार्ट पे आ रहा है, किडनी पे आ रहा है, या आईज पे आ रहा है, या मतलब सेंस ऑर्गन्स पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा है, सुनना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, सेंस मतलब स्मेल लेना बंद हो गया, ट्यूमर का इफेक्ट कौन से ब्रेन के सेंटर पे अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद पेशेंट जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है, एमआरआई पेट स्कैन में देखने के बाद ट्यूमर का वो चीज देख के, और फिर हम चिकित्सा करते हैं। तो उस हिसाब से हर बीमारी को हमें सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा निदान होता है कि सर्दी, ये तो हो गया पक्षवत का। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे कभी कभी सर्दी और जुकाम हुआ है, मतलब एलर्जिक रिनाइटिस हुआ है, प्रतिशय हो रहा है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको एलर्जी का तकलीफ है। तो उसका हेतु निकालना बहुत जरूरी होता है, कि जैसे डस्ट के उधर काम कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ ना, यहाँ पे एक वाघुली करके जगह है, वहां पे क्रश सैंड का फैक्ट्री है, और ऐसे खदान से पत्थर निकालना जाता है, और वो जो मतलब ये जो होते हैं ना, छत बनाते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे पत्थर को गिट्टी बोलते हैं, वो तोड़ फोड़ के वो बनाए जाते हैं। तो वहां पे जो लोग भी रहते हैं ना, उनको हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, और वहां डस्ट बहुत है, मिट्टी बहुत ऐसे उड़ती रहती है, वहां जो भी जाते हैं, या धुआं, कहीं कहीं कचरा जलाया जाता है, और वहां से वो धुआं वगैरह आ रहे, उसकी वजह से सर्दी जुकाम होते रहता है। या अभी जैसे ये यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं ना, उनको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया है। या जो गाजा पट्टी में लोग रह रहे हैं, उनको सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां पे बारूद है, वो गिराया जा रहा है बॉम्ब के रूप में। तो वो जब जाएगा आंखों में, नाक में, जब इनहेल होगा, तो उसकी वजह से सर्दी जुकाम ज्यादा होता है। या फिर ऐसा हेतु मिलता है कि किसी के घर के पास सीमेंट का काम हो रहा है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, जो मेरे पेशेंट ही है, वो अमेरिका गए थे, उनको, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हस्बैंड वाइफ को अमेरिका में कोई कंपनी ने बुलाया कि आप इधर ही रहो। तो बोले कि मैं अमेरिका में गया तो वहाँ इतने पोलन ग्रेन्स हैं, तो उसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम और स्किन का भी बीमारी बहुत ज्यादा हो गया। कैलिफोर्निया में वो गए थे, फिर अलग अलग स्टेट्स में गए वहां पे, तो उनको ये हुआ, तो वो पोलन ग्रेन हेतु होता है। तो कभी कभी सीमेंट का काम हो रहा है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और उसकी वजह से एलर्जी हो रहा है, ये हो सकता है। तो हमने उसको वहां से हेतु परिवर्जन किया, स्थान बदल दिया, तो वो ठीक हो जाता है। कभी कभी कोविड जैसा प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर कभी कभी जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, जो मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं कि आप दिन भर पानी पियो, 10 से 15 लीटर पानी पीते रहो, कि आपका किडनी स्टोन नहीं होगा, पेट साफ होगा। सुबह उठते उठते आप 1 10 लीटर, 1 से 5 लीटर पानी पी लो, मतलब जैसे वॉशरूम है, ये पूरा पेट जो है ना, वो क्लीन करने का, वो अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या फिर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो वो सलाइन लगा देते हैं, वहां पे अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो ज्यादा पानी पीते हैं, अत्यंबु पान पीते हैं, तो उनको प्रतिशय हमेशा रहता है। या वो उनको इतनी छींकें आती है ना, सुबह उठते उठते इतनी छींक पे छींक आती है। या जो ठंडा पानी बहुत पीते हैं, फ्रिज का चिल्ड वाटर ठंडियों में भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, 1 1 किलो आइसक्रीम खा रहे हैं, और जहां ठंडी है वहां पे और आइसक्रीम खाने का मन करता है। या फिर रज धूम आतप का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, उनको प्रतिशय ज्यादा होता है। कभी कभी लोगों में
पक्वाशय में मल जमा रहता है, मैल जमा रहता है, तो उसकी वजह से शक्रितः पिंड को द्वेषणम प्रतिशय शिरोरुजा, जो मल वेग अवरोध के चीजें बताई हैं, तो मल अगर ज्यादा जमा रहेगा पेट में तो उनको क्या होगा, प्रतिशय का प्रॉब्लम रहेगा। तो उसका निदान क्या होगा, मलावष्टम्भ है, मूल व्याधि क्या है, मलावष्टम्भ, और उसका मेन उसके वजह से उपद्रव स्वरूप में प्रतिशय हो रहा है। तो मूल व्याधि और उपद्रव क्या हो रहा है वो हमें देखना पड़ता है। स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि, वो हमें देखना होता है। कभी कभी कफज अर्श है, जहाँ पे अर्श के मस्से जो है वो बहुत ऐसे थोड़े से बड़े हुए हैं और कफ के सारे सिम्टम्स है, स्निग्ध स्त्राव भी हो रहा है, तो प्रतिशय हो जाता है क्योंकि पेट साफ नहीं हो पाता है। तो वहां पे स्वतंत्र व्याधि क्या है, कफज अर्श है। परतंत्र व्याधि क्या है, प्रतिशय है या उपद्रव स्वरूप में है। तो ये हमें बीमारी ऐसे हमें सोचना चाहिए। जब हम केस टेकिंग करते हैं ना तो हमें ये चीजें भी पूछनी चाहिए कि अर्श है क्या आपको, लेडीज पेशेंट है तो उनको मेंसेस कैसे आ रहे हैं, मेंसेस खुल के आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे क्या, वो सब हमें देखना चाहिए। तो ये सोचकर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कभी भी ट्रीटमेंट फेल नहीं होता है। तो इसके लिए रस तंत्र सार नाम का पुस्तक है, भैषज्य रत्नावली नाम का पुस्तक है, चरक संहिता का पुस्तक है। इसमें जो जो दवाइयां बताई हैं, जो चिकित्सा का सिद्धांत बताए, उनको अगर हम निकाल के और चिकित्सा करें तो बहुत अच्छे से हमें ट्रीटमेंट करना आ जाता है। तो पहला सिद्धांत तो क्या है, दीपन पाचन, ये करना चाहिए। आम का पाचन करना है, अग्नि को दीप्त करना है और वायु का अनुलोमन करना है। यह तो पक्का ही पक्का है। इसके साथ में पेशेंट को हम लघु वमन करा देते हैं, कफ दोष निकाल देते हैं, लघु विरेचन कर देते हैं, मल और पित्त को निकाल देते हैं, और बाद में मूल बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक अच्छे ट्रैक पे जाने लगता है और पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। अगर आपने लघु वमन, लघु विरेचन या दीपन पाचन और अनुलोमन ही नहीं किया, और आप जैसे श्वास का व्याधि है और आपने श्वास का चिंतामणि और ये दुनिया भर की अच्छी अच्छी दवाइयां दे दी, लेकिन वो पेशेंट का अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अग्नि नहीं बढ़ाया, आम का पचन नहीं किया, पेट साफ नहीं किया, और आप व्याधि प्रतिनिधि दे रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। दवाई भले अच्छी है लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन नहीं किया, वायु की गति को अच्छा नहीं किया, अग्नि को नहीं बढ़ाया, आम का पचन नहीं किया, या शोधन नहीं किया, मृदु विरेचन या फिर लघु वमन ये सब नहीं दिया, तो कभी ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। तो उसमें क्या करना, और दूसरा क्या है, हमारे सर ये सिखाते हैं कि सुबह शाम हमें व्याधि प्रतिनिधि दवाई देनी है। मॉर्निंग के मील के बाद और इवनिंग के मील के बाद व्याधि रिलेटेड दवाई देनी है। जैसे पक्षवध है या पक्षाघात है, तो व्याधि प्रतिनिधि दवाइयां जो हैं, जैसे कि स्नायु शूल लक्षण है पक्षवध में, तो हम लोग उसमें स्वर्ण सिंदूर देते हैं सुबह और शाम, बिल्वादी चूर्ण देते हैं, अमृतादि मंडूर देते हैं, फिर एकांग वीर रस देते हैं, रसराज रस देते हैं, पंचामृत लघु व्याधि प्रतिनिक देते हैं, सुबह शाम देना है। और बाद में जो व्याधि है वहां पे कौन से धातुओं का इन्वॉल्वमेंट है उसके पाचक निकालना है। जैसे पक्षवध हुआ है, पक्षवध हुआ है तो वहां पे स्नायु और कंडरा इनकी दृष्टि है। रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है और रक्त के खरपाक से कंडरा और स्नायु बनते हैं। तो यहाँ पे रक्त पाचक देना है और मज्जा, अस्थि मज्जा पाचक देना है। ये पाचक हमने सेलेक्ट किया धातु के हिसाब से, तो वह हम दोपहर और रात को दे सकते हैं। सुबह और शाम हम क्या देंगे, व्याधि प्रतिनिधि, और बाकी टाइम पे हम पाचक देंगे। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हमने क्या किया, हमने दीपन और पाचन दवाइयां दिया, लघु वमन दिया, फिर विरेचन दिया। उसके बाद में हम मेन व्याधि पे चिकित्सा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम व्याधि प्रतिनिधि, उस व्याधि से रिलेटेड जो हमने चिकित्सा पढ़ा है काय चिकित्सा में वो दवाई देंगे, और बाकी धातुओं का पाचक हम देंगे, मतलब वो स्त्रोतस में जाने वाले आम जो हैं, जो बहुत सूक्ष्म रूप से आम है, जो धात्वग्नि लेवल पे आम है, उसको पचाने के लिए रस, रक्त पाचक, अस्थि मज्जा पाचक वो सब देंगे। और फिर हम पंचकर्म करते हैं तो जल्दी रिजल्ट आता है, विद्ध कर्म करते हैं, लेप करते हैं, अग्निकर्म करते हैं। तो चाहे कोई भी बीमारी हो, मॉडर्न डॉक्टर्स ने कोई भी डायग्नोसिस किया हो, वो सब बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। इसके बारे में मैं कल और बताऊंगा। अभी मैं कंटिन्यू नहीं बोलूंगा, आप लोग का भी मुझे सुनना है। तो आदरणीय तनिका मैडम, आप कोई केस के बारे में बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। कल का जो बर्त्रा सर ने केस लाए थे वो बोल रहे थे कि हमें और डिस्कस करना है। प्लीज आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर?
या तनिका मैडम कोई केस रिलेटेड आप बताना चाहती हैं? मुनमुन कुमार जी कुछ बोलना? हाँ, महेंद्र सर क्या बताइए। जी प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए सर। जी सर, हमारे कल आए थे चौबे जी, तो वो फिर से आए हैं आज भी। कल उनका केस टेकिंग नहीं हो पाया था। अच्छा, उनको लेके आइए। और शशि मैडम, जी। शशि मैडम आप पहुंच गई हैं क्या? कहीं तो मैडम ट्रैवल, हाँ जी, हाँ जी सर। आप कहीं ट्रैवल कर रही थी जी कल? सर, जी सर। नहीं सर, ये अच्छा, तो चौबे जी, कृष्णकांत चौबे जी, के जी चौबे जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हाँ सर, सुन आप पा रहे वीडियो ऑन करिए सर। हैं। एक मिनट सर। हाँ, देखिए आपको मैं भेज रहा हूँ वीडियो ऑन करने के लिए, आप उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चौबे जी, आप जहां पे बैठे हैं आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए, और एक कैमरा को मिनट, स्टेबल करिए, एक जगह रोक दीजिए। इनको मैम फ्रोजन मैं शोल्डर जैसा प्रॉब्लम है स्टेयर पे चढ़ रहा हूँ। स्टेज पे चढ़ रहा हूँ मैं अभी, अंदर जाके फिर करता हूँ। ठीक है, इनको तब फ्रोजन तक बात शोल्डर करता जैसा पेन हो हूँ। रहा है। इनका हेतु क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। हेलो। हाँ, हाँ। एक सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे ना मेरी शायद नेटवर्क नहीं जा रहा था, मैं वही चेक कर रही थी। सॉरी शशि मैम, आपका एग्जाम कब से है? सर, मेरा एग्जाम की डेट तो 16 तारीख थी, बट डेट शीट अभी नहीं आई। तो आप कब जाएंगी वहां एग्जाम देने? डेट शीट आ जाएगी तब जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, आपको वाद मार्ग पढ़ाना है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। सारे प्रत्यक्ष प्रमाण और सिद्धांत, वाद, हाँ। न्याय दर्शन। हाँ सर, उस दिन का लेक्चर अभी लोड नहीं हुआ है शायद यूट्यूब पर। तो आप स्वप्निल सर से बोलिए, ग्रुप में लिखिए या उनको मैसेज करिए, वो कर देंगे। ठीक है चलिए चौबे जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। शशि मैम, आपको टेंशन टेंशन नहीं आ रहा एग्जाम का, रिसर्च टैट और? सर, बहुत टेंशन है। आप बहादुर हैं, आप इंटेलिजेंट है, हो जाएगा सब। जी। इसलिए तो इसे नहीं काम कर बोलते हैं, हंस रही है। तो देखिए, टेंशन में भी हंस। रहे। मैं मैं ज्यादा टेंशन में आ जाती तो मेरा दिमाग नहीं काम करता। हाँ जी सर, नमस्ते। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको। तकलीफ है मेरे राइट शोल्डर में, यहाँ हल्का हम्म। पेन होता है। ऐसे नहीं हो रहा, देखिए। हम्म। अगर ऐसे पैर हम्म। हाथ फैला के ऐसे उठा रहा हूँ हम्म। इतना, हम्म। तो यहाँ पे हल्का हल्का हम्म। पेन होता है। अच्छा, ये कितने दिनों से हो रहा है। हो रहा ऑलमोस्ट 3-4 महीने से। अच्छा, 3-4 महीने से हो रहा है। एक जी। बात बताएंगे सर, आपका पाचन ठीक रहता है। हाँ, पाचन ठीक रहता है। अच्छा, रात में लगभग कितने बजे सोते हो। सोने का तो कुछ ठीक नहीं है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। हाँ, इसी वजह से एक्चुअली मैंने पूछा। तो अब आप ये समझ लो, आपका अच्छा ऑफिस से कितने बजे आते हो। ऑफिस से तो 6-7 बजे तक आ जाता हूँ। हाँ, तो सर अब मेरी सलाह अगर मानो तो रात में 9 बजे सोने की कोशिश करना है। माइंड मेकअप करेंगे तो 9 बजे बिस्तर पर जाना एटलीस्ट शुरू कर देंगे, तो किसी भी हालत में 10 बजे तक सो जाएंगे। नहीं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ जाएगी पक्का, मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए, हाँ। रात में आप 12-1 बजे सोते हैं तो सुबह कितने बजे आप उठते हैं। अगर ऑफिस आवर रहता है तो 7-7 बजे तक उठ जाता हूँ। नहीं रहता है हम्म। तो देर तक सो जाता हूँ, 9 बजे तक। 10 बजे भी हो जाता होगा कभी कभी। 10 तो नहीं होता, लेकिन हाँ 8-9 तो हो जाता है। चलिए, नहीं अब आपको अपने शेड्यूल को ठीक करना है, क्योंकि देखो ऑफिस का आवर लगभग फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि नाइट ड्यूटी करने वाले इंसान हो। नहीं ठीक है। नहीं। जी हाँ, जी। तो फिर नेचर के हिसाब से चलिए, बिकॉज यू आर नेचर प्रोडक्ट। तो कंप्यूटर के हिसाब से नहीं चलना है, 12-1 बजे वाला सिस्टम, फिर 8-9 बजे वाला। आपको किसी भी हालत में, और सबसे पहले उसके लिए माइंड मेकअप कर लीजिएगा, रात में जल्दी सोना, सुबह उठना। तो 7 बजे मान लो उठ रहे हो, कभी 9 बजे उठ रहे हो, तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो। ब्रेकफास्ट का तो कोई शेड्यूल नहीं है, कभी हम्म। 8 बजे, कभी 10 बजे। तो क्या, जब 8 बजे करते हो तो भूख लगी होती है। नहीं, भूख तो नहीं लगी होती। ठीक है, जब 10 बजे करते हो तो भूख लगी होती है। हाँ, तब थोड़ी लगी होती है। थोड़ी लगी होती है, अच्छी भूख कब लगती है। अच्छी भूख तो दोपहर में, मैडम। एक्चुअली क्या है कि आईटी सेक्टर में हूँ मैं। हम्म। तो टाइम वही 1 से 2 होता है, तो एक रूटीन हो गया, उसी टाइम पे भूख लगती है।
नहीं तो जब भूख लगती है तो सर उसी वक्त खाएंगे। हम्म। और आईटी सेक्टर के वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप बिल गेट्स वगैरह की दिनचर्या याद रखो कि सारे दे यार अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोग हैं, है ना। हाँ तो जी। आईटी सेक्टर भले अपने आप को करके रखा हुआ है कि नहीं हम तो देर रात काम करेंगे, आप उसी काम को सुबह भी उठकर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कभी वर्कलोड ऐसा है, वो माइंड नहीं मेकअप की सिर्फ बात है। इतना इतना वर्कलोड नहीं रहता है। जैसे अभी हम्म। काम हो गया है तो अभी वर्कलोड नहीं है। अभी फालतू की चीजों में हम लोग बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया हो गया नहीं या मैं बाकी इसी वजह चीजें हो गई, उसमें हो रहते हाँ हैं। हाँ, तो वहीं पर आपको प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ, जी। क्योंकि अदरवाइज नहीं लीजिएगा या टेंशन नहीं लीजिएगा, बट आजकल मेजोरिटी लोग को जो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसका मेजर हम्म। वजह ये है कि जो देर रात तक सोना है ना। मतलब बहुत जी देर हो जा रहा है तब सो रहे हैं। पुराने टाइम में याद करो वो लोग जल्दी सोते थे, हेल्थ इश्यूज कम आते थे, इसलिए आपको बता रहे हूँ। तो मान लो लंच के टाइम में भूख लगती है, दिन भर में चाय कितनी बार पीते हो? चाय कम पीता हूँ मैं, एक दो बार पीता हूँ बस। कॉफी कितनी बार लेते हैं चौबे जी? वही इधर चाय या कॉफी, बस वही एक दो बार। ठीक है। अच्छा, स्नैक्स वगैरह? स्नैक्स भी बहुत कम खाता हूँ। नहीं, बीच बीच में मुंह चलाने की आदत होती है कुछ लोग की, इसलिए पूछ हम्म। रही हूँ। नहीं नहीं। ठीक है। डिनर कितने बजे लेते हो? डिनर ऑलमोस्ट 9। 9 बजे भूख लगी होती है? तो हाँ ऑलमोस्ट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ लगी होती है। 8 से 9 के बीच में ट्राई करता हूँ कि डिनर ले लूँ मैं। नहीं, वो क्रेविंग होती है कि भूख होती है, इस चीज को आगे से डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है। जी। सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं या सूर्यास्त के बाद तुरंत जल्दी खाकर खत्म कर लो, वो दैट इज अ गुड साइन, बट उसके पहली जरूरी शर्त है हमें भूख होनी चाहिए। क्रेविंग के बेसिस पर नहीं खाएंगे। लगता है कभी ओके। कभी अवॉइड करने को, मतलब मेजोरिटी टाइम अगर हम कंफ्यूजन, जैसे बैट्समैन को प्रॉफिट मिलता है ना भाई, जी गेंद जी नहीं डिसीजन ले पाता है अंपायर, तो बैट्समैन को प्रॉफिट मिलता है, ऐसे अपने पेट को प्रॉफिट दीजिए कि रेस्ट कर ले। ओके, जी। सिंपल लैंग्वेज में। तो आप आईटी सेक्टर में हो तो बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती होंगी दिन भर। हाँ मीटिंग तो चलती है। तो मीटिंग जब चलती रहे तो क्या यूरिन वगैरह का आता है, मान लो लग रही यूरिन, तो क्या उसको होल्ड करते हो, नहीं रोकते नहीं हो, ऐसा नहीं नहीं। तुरंत इवैक्यूएट करते हैं हाँ तुरंत। जनरली, कि कभी कभी जनरली तो तुरंत ही मिसबिहेव? कर लेते हैं, कभी कभी हो गया तो हो गया। मतलब 5% कर सकती है, अदरवाइज 95% तो तुरंत ही ये करके हो अच्छा, जाती सुबह जब जैसे क्योंकि कभी आप 7 बजे उठते हैं, कभी आप 9 बजे उठते हैं, तो उठते ही आपका पेट साफ हो जाता है? है। नहीं। ठीक है। तो पेट साफ होने के लिए क्या करते हैं? ऑलमोस्ट गुनगुना पानी पीता हूँ मैं 1 गिलास। हम्म। और फिर वही आधा एक घंटा बाद ही साफ होता है। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना सर, क्योंकि देखो, जी अगर जी। आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठोगे ना सूर्योदय से पहले, तो उस केस में क्या होता है कि आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है, और जो लोग भी वक्त बेवक्त उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, वो सारे लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं। और सूर्योदय से पहले उठने का मतलब ही है इंसान रात में जल्दी सोएगा, और तो जब जल्दी सोता है तो सिस्टम वैसे होता है ना, जैसे आप जब सोते हो तो अगर लाइट जलती रहती तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसी तरीके से सारा सिस्टम आपका बॉडी का बना हुआ है। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आप जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। अच्छा, स्ट्रेस वगैरह कितना लेते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर वाले ये भी खूब बढ़िया से लेते हैं। स्ट्रेस तो है, होता ही है, वो तो आपको लेना ही पड़ता है। नहीं, लेना ही पड़ता है, बात ठीक है, पर मैं आपको यही कहूंगी, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनके शोल्डर में पेन आ जाता है। ठीक है, पहला पेन शोल्डर में ही नजर आता है, और इसीलिए आईटी सेक्टर वालों को शोल्डर पेन और बैक एक की बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करिए। और चौबे जी रात को सोते हो तो परमात्मा को जो भी प्रॉब्लम रहती है कह कर के सोइए, आपका बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हेल्दी हो तो कुछ कर पाओगे, नहीं हेल्दी हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे लाइफ के जितने गोल हो। जी जी। ये तो पक्का सी बात है ना। हाँ हाँ ये तो पक्का। कोई गैस एसिडिटी? नहीं, ऐसी कुछ। चलो ठीक। अच्छा, आपने कहा कि अच्छे से जैसे सुबह फ्रेश होते हो, 1 आध घंटे बाद हो पाते हो, तो क्या अच्छे से फ्रेश हो जाते हो कि लगता नहीं कुछ रह गया? कभी कभी 2 बार जाना होता है। ओके। और स्टिकी स्टूल वगैरह तो नहीं आता? नहीं। अच्छा। और आप जैसे गुस्सा ज्यादा आती है कि उदास ज्यादा रहते हो, कि मस्त रहते हो? गुस्सा नहीं, कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल कर लूँ गुस्से को, बट गुस्सा तो आता है। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, मैं कोशिश वाली बात हम्म, नहीं पूछ रही हूँ, आप नेचुरल क्या हो आता है, वो गुस्सा है। आता है, यूजुअली गुस्सा आता है।
हाँ, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स मतलब उनके घर वालों से पूछोगे तो उनको होता है बहुत गुस्सा नहीं आता है, बट उनको गुस्सा आता है वो पी जाते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक चिल्लाते हैं तो दुनिया जानती है, जो नहीं चिल्लाते वो सोचते हैं बड़े सीधे हैं। सीधा अंदर से होना होता है, बाहर का नहीं होता है, इसलिए मैंने पूछा। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना बढ़िया रहता है, अगर आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हो, मतलब रात डिसिप्लिन का सिंपल सा कंसेप्ट, रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना, तो फिर गुस्सा उस्सा भी कम आने लगेगा। ठीक है। कुछ प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज वगैरह, नहीं कुछ नहीं, जिम जाते हैं, नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं। वॉक करते हैं। हाँ वॉक करता हूँ। ठीक है। सुबह करते हैं, शाम को वॉक करते हैं। शाम को। ओके जी, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको, सुबह वॉक करना पड़ेगा, पहली बात है, अगर चाहते हो और अच्छा तो। अभी आपकी एज कितनी है चौबे जी? मुझे भी ऑलमोस्ट 46। 46 एज है, तो आप पक्का ध्यान रखिए। ठीक है। जी नहीं जी। देखो, आपका जो भी सिस्टम होता है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे जो भी सिस्टम होता है, 40 के बाद वो डिटेरियोरेट करना शुरू करते हैं। तो अगर हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल में होते हैं तो जल्दी डिटेरियोरेट करते हैं, जी। क्योंकि अंदर का सिस्टम पेंट पॉलिश से नहीं आ पाता है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हम सोचते हाँ हैं कि मैं नहीं, हम समझ रहा बाहर हूँ। से लुक नजर आ रहा है। आप देखे ना बहुत सारे मॉडल्स वगैरह के साथ इस तरह की चीजें हुई, क्यों हुई? क्योंकि अंदर से सिस्टम उनका ठीक नहीं था, बाहर से बहुत सब सही था। जी। तो सिंपल सा अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? नहीं, ऑलमोस्ट हम्म। तो मैं वेज ही प्रीफर करता हूँ, बट समटाइम्स नॉन वेज भी खा लेता हूँ। ओके। 10% का सोचता हूँ। तो नॉन वेज अधिकतर रात को ही होता होगा। हाँ मोस्टली। ठीक है। अल्कोहल वगैरह? नहीं हो तो नहीं हो। नहीं, कभी नहीं नहीं कि कभी कल को? भी नहीं, मतलब अगर साल में एक आध बार कभी ले लिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं ले। अच्छा। और लिटरेसी सिगरेट नहीं वगैरह? रहती। नहीं कभी नहीं। और कोई नशा पानी? नहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक है। नहीं, वो हमें जानना इसलिए जरूरी होता है ना, हाँ कि मैं जो समझ कुछ रहा भी हूँ। हम डालते हैं अपनी बॉडी पर उसी का तो असर आना है ना। जी जी। ठीक है। चलिए, अब आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नहीं बस यही एक था कि अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है तो जैसे वो ये सब इसी आराम आ जाएगा। सबसे एक ही पहले हाथ में हो आपको, गया। हाँ कोई बात नहीं, एक में हो चाहे दो में हो, तो मैं जी आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी पूरी रूटीन को चेंज कर दीजिए। पूरी रूटीन में जी सिंपली है, माइंड मेकअप करिए, रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठेंगे, खाना सिर्फ भूख से खाएंगे, पानी सिर्फ प्यास लगने पर पियेंगे। ठीक है। ठीक। और नॉन वेज वगैरह कोशिश करिएगा, अवॉइड करिएगा। जी ठीक। ठीक है चौबे जी। ओके, चलिए। जी सर मेरी तरफ से हो गया। इनका रात्रि जागरण भी है, दिवासैन भी है, और बगैर भूख के खाना भी है। और चिकित्सा में क्या देंगे? चिकित्सा बताइए। चिकित्सा में सर अभी इनका जो लोकल अभियंग के लिए महानारायण तेल से भी अगर मालिश की जाती है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इनको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहता है, हालांकि बीपी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है सर आपको? हाँ हाँ है। मैं उसकी रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ। कितने साल से? 2 साल हो गया, 3 साल हो क्या गया लेते? almost। 3 साल हो गए, क्या लेते हो? एक टेलमिसार्टन है, एल्डेप्टिन है, क्या है? मैं भी बताता हूँ, 2 मिनट। और वैसे बीपी आपका किस रेंज में रहता है? अभी तो 120/80 रहता है। हम्म। 3 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। ये है तो कितना? हम्म। इनालार्पिल हम्म। मिलेट टेबलेट है 2.5 mg। अच्छा, चलिए। तो बीपी की मेडिसिन चल रही हैं, तो बीपी की मेडिसिन चलने में तो फिर और ख्याल रखना पड़ता है कि रात में जल्दी सोइए। स्लीप तो साउंड आती है कि नहीं? मीन्स स्नोरिंग। नहीं, स्नोरिंग भी, और अच्छी नींद आती है, घोड़ा बेचकर सोते हो? हाँ सोता तुम अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया है। नहीं, अच्छी नींद आनी चाहिए। आप अपनी दिनचर्या ठीक करेंगे तो आपकी बीपी की मेडिसिन भी छूट जाएंगी, अदरवाइज इसके भी खूब अच्छे साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है। जो हम सोचते हैं कि रोज एक हम अमृत की गोली अपने अंदर डाल रहे हैं, फिर वो अमृत कुछ टाइम बाद पंगा कर जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप अपना पहले लाइफस्टाइल चेंज करिए, थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करिए, और मेन चेंज यही है कि बगैर भूख के कुछ नहीं खाना है। ठीक है। सर ठीक। इनको लीव करा दें कि अभी किसी और को कुछ पूछना चाहते हैं चौबे जी से? कोई पूछना चाहते हैं? नहीं तो लीव हो जाइए सर।
हम यहाँ ठीक है। डिस्कस करके आपको बताएंगे। जी जी, थैंक यू। सर जी सर बोलूं क्या मैं 2 मिनट? हाँ जी इनको शुगर है क्या पूछो ना, क्योंकि डायबिटीज फ्रोजन शोल्डर में सर बहुत पेशेंट को है ना शुगर भी रहता है, डायबिटीज प्रमेय। जी। वो नहीं पूछा है क्या नहीं पता, सिर्फ हाँ चौबे जी, मुनमुन कुमार जी वो लीव हो गए, उनको शुगर है क्या? नहीं। अभी मुनमुन जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो मुनमुन कुमार जी, शायद आवाज नहीं जा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है सर। उनका इनका नाम क्या था? इनका चौबे था और मुनमुन कुमार जी के पेशेंट है। हाँ किशन का नहीं कोई हाँ तो जी। उनको क्या डायबिटीज भी है, शुगर बढ़ा हुआ है क्या? अच्छा पूछ के बताइएगा। आप चैट में लिख दो मुनमुन जी, अगर आपकी नेटवर्क इशू फंस रहा है तो। जी सर, जी मैम। ठीक है। सर अगर इनको बीपी की प्रॉब्लम थे तो तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन कराएं, चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत अच्छा होगा। ठंडी का मौसम है तो शीतली शीतकारी नहीं करें, शवासन अच्छे से करें, भ्रामरी करें, ओम की चैंटिंग वगैरह है वो सारी चीजें करें। और बीपी की प्रॉब्लम में ये दशमूल कषाय का जो है बस्ती, और साथ में धन्वंतर तेल की मात्रा बस्ती, वो काफी बढ़िया रिजल्ट लाती है। और वातानुलोमन इनका बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनके लिए अभी पत्ती भी दिया जा सकता है अच्छे से, और अभी पत्ती के साथ ही ये ले सकते हैं त्रिफला, वो भी हाई बीपी वगैरह के पेशेंट्स के केस में काफी बढ़िया काम करता है। अगर इनकी अग्नि मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, अदरवाइज हम दीपन पाचन के लिए उनको दार्डिमास्टक भी दे सकते हैं। तो शुरुआत में तो मैं सिर्फ इतना ही रखूंगी। बाद में ये है कि इनको ब्राह्मी वट वगैरह या मुक्तावटी ये सब सारी चीजें भी धीरे धीरे करके, मतलब एक एक हफ्ते के या 15 दिन के फर्क पर फिर चलाई जानी चाहिए सब सारी चीजें। एचटी कॉट भी आती है उनकी, वैद्य रत्नम वालों को यो भी यूज होती है, शिरोधारा यूज कर सकते हैं। पादाभ्यंग अगर ये अच्छे से करते हैं तो उससे नींद बहुत बढ़िया आएगी, और नींद जितनी बढ़िया आएगी स्लीप की क्वालिटी के हिसाब से बीपी इनका बहुत कंट्रोल रहेगा। बट इनका मेन वही है सर, 3 साल से बीपी प्रॉब्लम है, और लाइफस्टाइल में 12 बजे और 1 बजे सोने का है। तो रात्रि जागरण से की वजह से वात पित्त का प्रकोप है, सुबह 7 या 9 बजे की वजह से उठने की वजह से कफ का प्रकोप है। तो ये तरीके से तीनों दोष का हो गया। फिर बगैर भूख के अगर इंसान खाना खाता है तो वो भी सर्वदोष प्रकोपक हो जाता है। आईटी सेक्टर में हमेशा टारगेट बहुत बेसिस में होते हैं लोगों के जॉब, तो वहां पर स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो स्ट्रेस बस्टर के लिए इनको थोड़ा सा धर्म अध्यात्म की तरफ अगर ये जाते हैं, अपना रुझान रखते हैं, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और सोशल मीडिया से रात के 8 या 9 बजे बाद टोटल पूरी दूरी बना लें, तो इनको आराम जल्दी आ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। जी स्रोतस का सर अवरोध है अभी तो। तो आम है तो आम स्रोतस अभी खुले पहले होने चाहिए, उसके बाद में वहां पे स्नेहन होना चाहिए, ऐसा मेरा मत हाँ, है। तो महाविष गर्भ तेल से अभ्यंग कर सकते हैं। महाविष्णु गर्भ तेल ज्यादा अच्छा रहेगा। जी और बृहत्वात गजांकुश, रासनादि गुगुल, एकांगवीर, क्योंकि बृहत्वात गजांकुश से स्रोतस का अवरोध कम हो जाएगा, रासनादि गुगुल से बल्य शूल हो कम होगा, और एकांगवीर से भी शूल कम होगा। हम्म, सही ऐसा बताया। मेरा मत है। हाँ, मुनमुन जी बोले प्रमेय की हिस्ट्री नहीं है, उससे नहीं हो रहा है। और स्विमिंग, अन्य योगासन करने से भी स्विमिंग ज्यादा अच्छा रहता है इसमें, अवबाहुक में। साइलेंट था, पता नहीं चला। जी ठीक है, तो आप इतना दीजिए, या फिर महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब दे सकते हैं तो अच्छा फायदा होगा। गुगुल कल्प दीजिए, महाविषगर्भ तेल से करिए, और उसके बाद में आप महामाश तेल, शीरबला तेल का नस से दे दीजिए, उससे अच्छा फायदा होगा, है ना। 101 आवर्ती का शीरबला तेल दीपन पाचन लोमन करके तो हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर एक्चुअली सर उनका प्रमेय का हिस्ट्री नहीं है सर, तो उनका हाँ, सतीश जी ने ये बात कहा था। हाँ सतीश। सर। जी सर उसको, वो पेशेंट को आप उन्हें ना गुड़ का चटका भी दे सकते हो, एक जो अग्नि का। ज्यादा, हाँ गुड़ का, अग्नि का गुड़ाचा चटका उसको जिधर ज्यादा पेन होता रहेगा शोल्डर पे, वहां पे गुड़ का चटका दिया 1 स्ट्रोक में, तो उधर से जो स्त्राव निकलेगा ना,
वो सब वहां से दोषों का वहन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं अपन। हाँ ओके। जी सर, वो गुड़ का चटका कैसे देना है, मतलब थोड़ा गर्म करके क्या, मतलब कैसे देते हैं? हाँ वही वही। अग्नि का। अच्छा अच्छा, जी सर, ठीक है सर, बता दूंगा। रिजल्ट डायरेक्ट। हाँ ठीक है। चलिए मुनमुन कुमार जी, आपका च्यवनप्राश के बारे में कुछ बताइए, आपने कैसा बनाया, क्या है, कुछ बोलिए हाँ आप सर, अनुभव। च्यवनप्राश तो अच्छा बना सर। हमारे देखिए यहाँ पे अभी एक आए हैं, उनको भी दिखाता हूँ सर। एक हमारे लेने के लिए अभी आए हैं, सीनियर ही है अच्छा। हमारे, लेकिन हमारे के लिए आए हैं लेने के लिए सर। ये हाँ 19 बैच के सर है। इनको एक चम्मच खिला के पूछिए ना कि क्या टेस्ट है, कैसा है, क्या लग रहा है। हाँ हाँ सर, खोज रहा हूँ सर। ये सर इनको दिखाओ तो पहले। लीजिए, चम्मच लीजिए। अब तो वीडियो क्यों बंद कर दिया, हमें देखना है कैसे खा रहे हैं वो, खाने के बाद उनका मुंह का फेस देखना, एक्सप्रेशन। हाँ सर। इतना काफी है ना। हाँ एक्चुअली मैं तो अपने घर के लिए भेज रहा हूँ। हाँ, लीजिए। तो भी आप खा के तो देखिए कैसा लग रहा है, खट्टा है, मीठा है, टेस्टी है, कड़वा है, क्या है। कैसा है? सर मैं टॉक टू यू सर। हाँ सर। हम्म। हाँ पटनायक सर, जी Honestly, सर। हाँ, post में आमला मुझे लगता है कितना किलोग्राम सर आप बना दिया है? हमने सर 20 किलो आंवला लिया था सर। ओके। जी सर, और 20 किलो मिश्री डाला है सर। ओके। जी सर, बाकी प्रक्षेप और द्रव्य था सर। प्रक्षेप द्रव्य और का स्नेहन इलायची का ज्यादा स्नेहन काफी स्नेहन द्रव्य क्या? स्नेहन में सर 1 किलो हमने शुद्ध गौघृत लिया था, और 1 किलो तिल तेल लिया था सर। अच्छा, ये भी अलग अलग 1 1 किलो। जी सर। अभी क्या टेस्ट कैसा लग रहा है? सर कैसा टेस्ट थोड़ा। है। हाँ सर, मैं खाया हूँ अभी। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इलायची का जो है ना पाउडर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, बाकी सब ठीक है। और मुंह मतलब माउथ में ऐसा लग रहा है जैसे इलायची ज्यादा हो गया। इलायची। और खट्टा मतलब खट्टा बेसिकली बहुत सर खट्टा है। खट्टा नहीं मीठा है, लग रहा हल्का है सा कि कड़वा लग रहा है। कटु भी पाक होगा लास्ट में, ऐसे मतलब अपन पचन होगा तो ऐसा जैसा लग रहा है मेरे को। मीठा तो सर नॉर्मल बराबर है मीठा। और इसमें सर आपने मार्केट वाला भी खाया होगा, डाबर बैद्यनाथ का हाँ हाँ जंतु, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी उससे 19 बैच ये का ही कुछ हूँ। अलग लग रहा है, उन सबसे हाँ कुछ अलग। बिल्कुल, ऑब्वियसली एकदम 100% लग रहा है। इससे पहले भी मेरा एक जूनियर, अभी ये तो 20 बैच का है, 22 बैच का एक बच्चा और बनाया था। उसने क्या किया था, बढ़िया एकदम ये मीठापन ज्यादा कर दिया था, इसलिए वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि अपन सच में इसमें औषधि प्रॉपर मिला हुआ है। मैं तो अपनी मतलब मुनमुन मेरे ही घर का ही है सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही है, बिहार का ही है। तो मैं अपनी मम्मी आप के भी ही बिहार अभी के हैं, आप भेजने। भी बिहारी डॉक्टर हैं। जी सर, जी सर, मैं 19 बैच का ही हूँ, मेरा जस्ट जूनियर है ये। और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। मैं तो आज यही बोलने ही वाला था कि इस तरह से यार सीख रहे हो। मैं अभी सर इंटर्नशिप मेरी चल रही है। तो आप भी एक ज्वाइन हाँ कीजिए ना हमारे साथ, आप भी आया सर करिए। बिल्कुल। मेरी इच्छा है सर एक्चुअली ज्वाइन करने की। और और क्या है आप सर, बिहार मैं के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। तो आप आयुर्वेद सीतामढ़ी करना चाहते हैं। सीतामढ़ी का सीतामढ़ी का। हाँ चाहता हूँ। और मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ सर, अभी संस्कृत वगैरह ऐसा कुछ, बहुत क्योंकि बढ़िया। अभी इंटर्नशिप है ना, तो उनको बहुत अच्छा। दिक्कत होता है। ऑनलाइन में लगभग सर 200 बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी मतलब मेरे मेरे मतलब बारे में एक क्वेश्चन है। ये जी पूरा बना करके कितना पैसा खर्च हो गया, कितना किलो आए? हाँ मुनमुन जी, कितना अप्रोक्स खर्चा लगा, प्रिपरेशन कॉस्ट। अप्रोक्स अभी टोटल काउंट नहीं किए, 15 14 15 हजार के आसपास हुआ है सर। अच्छा। 15 हजार के आसपास, हाँ। और कितना वही किलो बनाया 15,000 में। कितना किलो? 28 केजी बना है सर। 28 kgs। जी सर। और उसमें लेबर का भी तो हुआ ना, गैस का भी हुआ, वो भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, गैस का भी हुआ, लेबर का हुआ। लेबर में तो वो सर मान लीजिए आपका हमारे लेबर जूनियर आए का, थे सर। वो सर पैकिंग हाँ का। हाँ। मिश्री सर मैं मिश्री कितना कितना डाल दिया मिश्री? 20 केजी 20 केजी। 20 kg। अच्छा। तो आपको खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मेडिसिन वाला है। सच में सर ऐसा ही लग रहा है। और इनफैक्ट मुझे एक चीज लग रहा है कि दूध के साथ, जब दूध अनुपान के साथ खाया जाएगा ना, तो बहुत ही इफेक्टिव। इनफैक्ट मेरे पापा को क्या है सर कि अभी 52 ईयर के हैं, उनको बहुत ज्यादा ही मतलब दिक्कत रहता है गांव में, और बिहार में बहुत ठंड पड़ रही है। तो मैं सोचा कि हाँ अभी अभी मैं कल ही पार्सल कराने वाला था। इनफैक्ट अभी आज वो मार्किंग लगाया भी नहीं है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, रहने दो मार्किंग, मेरे को घर भेजना है। तो ये इसलिए सीनियर को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं कि फुल कमा रहे हैं?
सीनियर को कुछ डिस्काउंट है? नहीं चाहिए इसको, ये तो कर देंगे सर, वो डिस्काउंट कर देंगे सर। हम ग्रुप को एक एक भेज दो, हमारा एड्रेस पे एक एक छोटी छोटी डब्बा में। हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है। भेजेंगे। तो सर आप इनको भी, मुनमुन जी आप इनको भी ज्वाइन करवाइए, ये सीनियर है हाँ सर, हाँ सर, और इनको भी भटकर सर ने पढ़ाया है क्या, अष्टांग हाँ संग्रह? भटकर सर पढ़ाए सर। सर मेरे को जानते भी है भटकर सर हाँ एक्चुअली। तो मतलब मेरा नाम बोलिए, उन्होंने मुझे 1997 में पढ़ाया है। बाप रे बाप, नहीं यहाँ पे इस कॉलेज में? नहीं, दूसरा कॉलेज है। अरे यार। यवतमाल में कॉलेज था। तो अच्छा, यवतमाल में कौन सर? एस टी नहीं, महाराष्ट्र डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज, डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज। बीएस सर। हाँ बीएमएम आयुर्वेद कॉलेज यवतमाल, उसके बच्चों को तो मैं अभी भी पढ़ाता हूँ सर। हाँ मतलब संस्कृत पढ़ाया पिछले साल के। हाँ। हाँ, मैं समझ। तो वहां पे भटकर सर पहले थे, बाद में हमको अष्टांग संग्रह पढ़ाए, मैं वहाँ टॉपर आया अमरावती यूनिवर्सिटी में। फिर सर का भी प्रमोशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं फिर पुणे में आ गया, फर्स्ट ईयर के बाद ट्रांसफर लिया पुणे में। तो सर आपने सर पीजी किया है? हाँ पीएचडी किए हैं सर। किया है, पीएचडी किया है पुणे से अभी सर एक्चुअली मैं ना पीजी की क्लास भी भारतीय लगाया हूँ, मतलब भारतीय विद्या मंदिर। हाँ मेरा चिकित्सा 97 में वहाँ डिफेंस कोटा से लगा था, वहां पे नंबर लगा था यवतमाल में। तो आप भटकर सर को मेरा नाम बोलिए, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। सर मुझे भी ज्वाइन की कर, मतलब हाँ तो ऐसे ज्वाइन मुनमुन हुआ। जी आप इनको पेमेंट करा के इनको ज्वाइन कराइए पेड ग्रुप में, मजा आएगा। हाँ सर, मैं करवाता हूँ सर। हाँ और आप बिहार में अच्छा प्रैक्टिस करिए, नाम होना चाहिए। मुनमुन जी का देखिए कितना नाम हो गया। और आप अपना जी एड्रेस पिन कोड दीजिए, मैं आपको विरेचन वटी गिफ्ट भेजूंगा, आपको भी भेजूंगा। जी सर। और बिहार के बच्चे बहुत मेधावी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सारे आईएएस आईपीएस सब बिहार के लोग रहते हैं। और जितना सर मीडिया, सर सर अंजना, इनको पढ़ा जी हाँ सर, मैं बोलूँ सर, इनको हाँ पढ़ाने का बहुत शौक है सर, ये फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ, लेकिन अब आयुर्वेद पढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, एमडी कर लें और आयुर्वेद पढ़ाएं। जी सर। हाँ जितने मीडिया में है ना, अंजना ओम कश्यप, फिर श्वेता सिंह, हम्म, ये सब बिहार के लोग हैं। तो हाँ आयुर्वेद सर। में भी बिहार के लोग आगे आएंगे तो अच्छा होगा बहुत। जी जी सर। ऐसे आयुर्वेद में जितने लोग आते हैं सब इंटेलिजेंट लोग ही आते हैं, कोई भी देश के हो, कोई भी स्टेट मैं के तो हो। सर यही सर, एक चीज माफ कीजिए। मैं हाँ एक चीज मानता हूँ सर कि अपन आयुर्वेद नहीं चुनते, आयुर्वेद अपने को चुनता है। ये बहुत बड़ी बराबर बात मुझे लगता है बराबर। सर। ये औकात नहीं है कि हम आयुर्वेद को चुन सके सर। हाँ बराबर, लगता है कि सही ये तो बताया। मैं बता रहा हूँ सर। अब छोटी में बड़ी बात होगी, लेकिन सर मैं टॉपर हुआ करता था। मतलब किस्मत के कारण, डिप्रेशन के कारण मेरे को आयुर्वेद मिला। ऐसे समझिए आप सर, मेरी एम्स की रैंक है 1089 2018 में, है ना। और 922 पे समथिंग कट ऑफ बंद हो गई 2018 में। एम्स नागपुर या बाकी चीज नहीं था, नहीं तो मैं अभी एम्स में रहता। मतलब उस लेवल की मेरी पढ़ाई थी। लेकिन सर 18 में नीट नहीं दे पाया, और 20 में, फिर तो 19 में नहीं आयुर्वेद ने थे। आपको चुना, आपको आयुर्वेद ने कहा कि आप इधर आइए, वहां कहाँ जाएंगे? अपना मुझे देश, यही, अपना संस्कृति। वही अभी कल कुछ दिन पहले मुनमुन बता रहा था कि सर मेरा एक दोस्त है एम्स में, वो बोल रहा था कि हाँ सर, वो बताना चाहता हूँ सर, मेरा एक दोस्त है हाँ सर, एम्स हाँ एम्स दिल्ली में पीजी कर रहा है सर। हाँ तो उसने सर मुझे तो ये बताया कि मुनमुन जी, आयुर्वेद का आने वाला 20 साल में 10 साल में हमको आयुर्वेद का फ्यूचर ही दिख रहा है। मैं अपने हाँ आप को रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा जगह से पढ़ाई कर रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, फिर भी मैं मुझे अंदर से वो लग रहा है कि मैंने आयुर्वेद क्यों नहीं चुना, मुझे मुझे आयुर्वेद पढ़ाई करना चाहिए था। हम्म। उनको ऐसा लग रहा है सर। क्यों क्यों लग रहा है? वो कि उनको आयुर्वेद में अब इंटरेस्ट भी जग रहा है, फ्यूचर दिख रहा है उनको आयुर्वेद में, क्या आने वाला बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल बीमारी आप कर सकते हैं, जो एलोपैथ से ठीक नहीं हो तो वो आयुर्वेद में ठीक हो जा रहे हैं उनको, इसलिए उनको विश्वास बढ़ रहा है सर। हाँ हम्म। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि आप लोग राज्य वैद्य बनना चाहिए, चरक सुश्रुत वाग्भट जैसे आप लोगों का दिमाग है, तो वैसा नाम होना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि अगर अपने देश में आप फेमस हैं तो आपने अच्छा काम किया, अगर आप दूसरे राज्य में फेमस है तो और अच्छा किया। अब आप विदेशों में फेमस हैं, 2000 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में फेमस है, तो आप राज्य वैद्य हो गए। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको आगे आगे रास्ता खुलते जाएगा। और आप लोग शेर हैं। शेर लोग क्या होता है, जो एक होता है सर्कस वाला शेर, वो क्या रहता है कि सर्कस वाला शेर रहता है, उसको खाना पीना टाइम पे मिलता है, लेकिन उसको कोई बच्चे भी पूंछ पकड़ सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकता। उसको बोलेंगे जंप मारो तो जंप मारेगा, हाथ उठाओ तो हाथ उठाएगा। लेकिन एक जंगल का शेर होता है, उसको मालूम नहीं कि कल का खाना कैसे मिलेगा,
लेकिन वो राजा होता है, वो शिकार करेगा खाएगा। तो वैसे आप लोग शेर हैं, जंगल के शेर हैं। तो आयुर्वेद के जो चिकित्सक लोग हैं बहुत विद्वान और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। आप लोग शेर लोग हैं। सर एक चीज पूछने थे मुझे। हाँ जी सर। एक्चुअली मेरा एक ये बहुत ही जेन्युइन बात था। मैं कई बार कोशिश किया पूछूं किसी से, लेकिन मौका नहीं लगा हाँ कि लोगों के अंदर में जो सर अवधारणा है, खास करके आप ये बात मानिए या ना माने, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, इनफैक्ट मैं जिस गांव से आता हूँ, उस गांव का मैं पहला डॉक्टर हूँ, है ना। और मैंने ये क्वालिफाई करने के बावजूद, लेकिन क्या है कि स्टिल अब तो मेरे पेरेंट ये मानते हैं, आप मानेंगे नहीं, मेरी मदर को कुछ दिन पहले सर एक्सीडेंट हुआ था, उनको बोन फ्रैक्चर हुआ था, तो उनको बहुत सारा उन्होंने कैल्शियम इधर उधर की गोटी खाई, लेकिन जब से उनको मतलब मैंने भी बताया कि हल्दी वगैरह का आप सेवन करो और बाकी चीज तो उन्होंने प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम वगैरह सब कुछ बहुत प्रॉपर कर रही है। तो वो तो बहुत मान रही है मेरी पेरेंट, जो पहले बहुत डिप्रेस थे कि यार मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा था, उसको अब कहाँ से एमबीबीएस नहीं मिला, कहाँ आयुर्वेद जड़ी बूटी में चले गए। लेकिन सोसाइटी और समाज सर देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि इकोनॉमिकली अगर अपन कहीं से ग्रो हो सकते हैं तो सोसाइटी से ही, हम कितना भी जान ले, अगर हम समाज को कुछ दे पाएंगे। लेकिन क्या है सर, लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट बहुत अपन, भले हम अंदर से स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को समझाए कैसे, ये सवाल मेरे को अभी तक नहीं, नहीं आप क्लिक नहीं। समझाइए मत, आप अपना काम करिए। आप क्रिटिकल केसेस ठीक करिए बस। लोग खुद मानते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। In your mother और case, एक in your mother case, Lakshadri and Praval Pisti, very much choice. If you use that, definitely bone will get united. Callus will improve. यस सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। बस मुझे एक चीज और पूछना अभी था कि इन आपको सेंस मालूम होगा, मोदी जी जो थे, मोदी जी का जब गोधरा कांड हुआ, तो अमेरिका उनको क्या करता था कि नहीं आप नहीं आएंगे, वीजा नहीं देता था। और आज अमेरिका उनके पीछे पीछे आता है। रतन टाटा जो थे, उनको वो कंपनी ने, फोर्ड कंपनी ने हटा दिया था कि आप क्या लेके आए, इंडिका कार लेके आए। और आज फिर उसने फोर्ड कार को बेचा, पूरा कंपनी को बेच दिया रतन टाटा। तो आप अगर जज्बा अच्छा है और आपका काम अच्छा है, तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये बात तो सर एकदम आप सही है। क्रिटिकल केसेस ठीक करिए ना। यहाँ पर देखिए कितने लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रूफ क्यों करना है, दुनिया खुद आपके पास आती है, ढूंढ ढूंढ के आती है। बराबर है सर। हाँ Sir, हाँ। और a एक small एक और appeal. सवाल, A हाँ, small appeal. सॉरी टू Arvind से Bhatt सर, sir, एक और pranam. चीज बस पूछना है हाँ, पटनायक अटल सर, एक बिहारी. मिनट है, उनका क्वेरी है। हाँ सर। जी, पूछ। हाँ, एक लास्ट सवाल है, पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर मैं कह रहा था कि ठीक है, हम आयुर्वेद अभी अपन हमारी जो मतलब चिकित्सा की पद्धति है, या हमारी जो प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो तो बिल्कुल ही अलग है मॉडर्न साइंस से। लेकिन हम अपने पास सर, मैंने भी देखा है अभी इंटर्नशिप के दौरान जो पेशेंट आ रहा है, वो मतलब एमआई का पेशेंट है, ठीक है, उसने एमआई का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, इसके बाद उसको एज ए साइड इफेक्ट उसको, अभी जैसे मुनमुन ने दिखाया एक पेशेंट फ्रोजन शोल्डर, वैसे ही मैं अपने खुद लाइव देखा हूँ सर, काय चिकित्सा विभाग में जब मैं 2 महीना कर रहा था, तो वो लेके आया, बहुत सारा फाइल लेके आता है। तो मुझे आपका क्या सजेशन है कि प्रॉपर मॉडर्न जानकारी हमें होना चाहिए, और मॉडर्न जानकारी अगर पूरा हमारे होना चाहिए, हमें डायग्नोसिस मालूम होना चाहिए। लेकिन हम चिकित्सा आयुर्वेद का करेंगे। दोष दूष्य समूर्छना स्त्रोतस अग्नि, इस हिसाब से धातु मल, ये सब के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। लेकिन हमें मॉडर्न आना डायरेक्ट हम चाहिए। दवाई नहीं दे सकते। जी। नहीं तो ऐसे में क्या है, पेशेंट बहुत वो इरिटेट वो हो गए थे, रेसिस्टेंट, कि आप कैसे दवाई बंद कर दी हमारा, उसके तो कारण आप सर मत बीच में। दवाई बंद करिए ना, पहले उनका साथ में करिए, धीरे धीरे जब उनको रिजल्ट आएगा, विश्वास होगा, तब बंद करिए धीरे धीरे। पूरा क्यों बंद ठीक है करना सर, है एलोपैथी का दवाई। ठीक है, मतलब आप, मैं समझ के, मेरे को आंसर अब मिल गया आप कि हमारे बीच। गुरुजी को नहीं जानते, जमदग्नि सर, 10 से 15 हाँ करोड़ हाँ हाँ। करोड़ कमाते हैं, 10 से 15 करोड़। मर्सिडीज में घूमते हैं, 10 10 मर्सिडीज है उनके पास। आप हमारे गुरुजी से नहीं मिले। जब मैं जाता था ना अपने सर के पास, तो सर के पास ऐसे सूटकेस में नोट के नोट भरे भरे लेके जाते थे सर। तब हमें ऐसा लगा कि अरे, आयुर्वेद में भी पैसा है। सर ने ये दिखाया, हम बच्चों को सिखाया। तो डिप्रेशन वाली कोई बात ही नहीं है। लोग पैसा फेंकते हैं, लेकिन नहीं, आप बराबर में, है सर। आप में क्वालिटी होना चाहिए कि आप रिजल्ट दिखाएं। दुनिया को आप यस। रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, आपका डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं है, आप हेतु नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसीलिए आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। इसमें हम ऐसे डिस्कस करते हैं, तो आपको हर चीज सीखने को मिलेगा।
ये चीजें आपको ठीक है ना सर, कॉलेज में तो नहीं बताया सीखेंगे। मुझे बोलने की सर बहुत ही मिनिमल 500 चार्ज है, और कोई दिक्कत नहीं पेशेंट ना जो सर। रहते हैं ना, वो आपको दिल से पैसा देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं जब आप उनका व्याधि ठीक कर देते हैं। तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको अपना कर्म करना है। पेशेंट खुद आते हैं आपके पास, ढूंढ ढूंढ के आते हैं। अभी मुनमुन जी ने विरेचन बटी दिया। अभी ये तो अभी स्टूडेंट है, लेकिन लोग क्यों आ रहे हैं इनके पास कि हमें ठीक करना है ठीक, क्योंकि इन्होंने दिखाया ना, काम करके दिखाया। तो लोग आ रहे हैं कि आप हमको भी ठीक करिए। हम काम करते रहिए, अपने आप दुनिया आती है। जी ठीक सर। है सर। हाँ ठीक है पटनायक सर, सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, पटनायक सर। Sir, it is a failure story in the modern medicine. The intervention of the TKR, total knee replacement. Our beloved former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee underwent the disease surgery. जी Our Dr. Ranawati is from RSS and he was trained in the foreign countries. जी With a great faith in him and the surgery, Atalji sir underwent the TKR, total knee replacement. जी Actually, Ranawat sir, a successful surgeon, hails from Madhya Pradesh and RSS sympathizer, and he is performed all surgeries were succeeded. जी But what problem happened is with Atal Biharji, totally fixed to the chair. He after post surgery, he didn't stand. He can't stand without any help. जी He was a suffered man till his last breath. जी। तो That is वही the तो, modern वहाँ science एलोपैथी फेल failure. होते, वहां पे बस्ती देते, जानू बस्ती देते, तो वो ठीक हो जाते ना। Yes, yes. Then time they have not followed. See, I am telling the example. Modern medicine how sometimes fails. जी। This is the example. और आप लोगों को We, मालूम होगा, एक बिहार की बेटी है जिनका नाम है डॉक्टर दिलकश परवीन, मुस्लिम बेटी हाँ, है। ये हाँ, आयुर्वेद गायनेक प्रैक्टिस करती हैं और इतना सक्सेसफुल हैं। अच्छा। दिलकश जी, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं, कौन से जगह से हैं दिलकश में? थोड़ा जी वीडियो। सर नमस्ते। एक बेटी, ये हमारी देश की नाज है, मतलब देश की बेटी है। आप वीडियो ऑन करिए, थोड़ा थोड़ा बताइए, जी सर। वीडियो ऑन करिए, टाइम हो रहा है, जल्दी करिए। जी आप सर। कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। तो सिवान में, देखिए, ये सिवान में सिवान प्रैक्टिस कर रही है। के आपको पास बढ़िया प्रूफ करने लोकल की जगह पे है जरूरत सर। पड़ती है क्या कि हाँ, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं सर, नहीं नहीं, जिसको भरोसा है यकीन है। नहीं सर, जिसको यकीन है वो आए, नहीं है जाए दूसरी जगह, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैं सीधा बोलती हूँ। जी। तो आप कितने पेशेंट देखती हैं रोज आयुर्वेद का, कितने पेशेंट देखती हैं? वही 8-10 पेशेंट हैं अभी फिलहाल। हाँ, तो वो 8-10 पेशेंट को आप जाके एडवर्टाइज करती हैं कि आओ आओ, मैं आयुर्वेद से करती हूँ, कि खुद आते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं जैसे एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को भेजा ऐसे। हाँ, और गायनेक प्रैक्टिस वो सब करती हैं कम शुद्ध है। आयुर्वेद? हाँ हाँ, गायनिक सुधार से सर। हाँ, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिहार में हैं, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी नहीं है, नहीं कुछ नहीं होता। सर, बहुत मेंटालिटी तो उन्होंने सही बोला, बहुत खराब है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, जड़ी बूटी हमको तो भरोसा नहीं है, फिर मैं बोलती ठीक है जाओ, भरोसा नहीं है तो जहाँ भरोसा है वहीं दिखा लीजिएगा। हाँ सीधा इतना गिर के नहीं रहना है, हाँ कराना है तो कराइए, नहीं तो जाइए। हाँ। आड्यो रोगी विशग वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि, विशग वैश्य रहना चाहिए, और जिसको विश्वास है जी वो सर। आए, जिसको नहीं विश्वास है जय जय राम जी हाँ की। सीधा। हाँ हाँ, सर, मैं वही बोलती हूँ, सीधा और आप जाइए। फीस भी लेती हैं तो बराबर लेती हैं ना, ऐसा तो नहीं है हाँ कि आप हाँ। आयुर्वेद वाली हैं तो नहीं कम नहीं फीस लेंगी। नहीं सर, यहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनका 200 है, मेरा 300 है। हाँ, तो आप स्पेशलिस्ट है ना, आयुर्वेद के जी आप सर। स्पेशलिस्ट हैं। जी। हाँ तो सर ऐसा नहीं है, आप अपना खुद दिखाइए ना, आप में है क्या, क्या टैलेंट है नहीं हाँ, है। वही और मैं अपना, एलोपैथ की तरफ चली जाती तो फिर वही हो रहा था। और और लोग आयुर्वेद से जब थक जाते हैं तो आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। और हमारे सर ने ये सिखाया है कि हर इंसान अपनी काबिलियत का कमाता है, ऐसे पैसा नहीं आता है। जी जिसकी सर। जितनी काबिलियत है वो उतना कमाएगा ही। तो जी सर। दिलकश मैडम कितना अच्छा कर सर रही अभी है, कल प्राउड एक ऑफ यू। पेशेंट आई थी। हाँ कल एक पेशेंट आई थी, उसको नार्कोटिन सिस्ट था बहुत दिन से, और वो हाँ कंसीव नहीं कर पा रही थी। और कल हाँ। वो आई तो बहुत अच्छा, उसका पॉजिटिव है, कंसीव कर लिया। अरे वाह, क्या दिया था आपने? सर पहले तो मेंस भी रेगुलर नहीं था उसका, वातज हाँ। प्रकृति की थी। तो हम्म। दीपन पाचन और ब्रेचर वायल से मैं करवाती हूँ सबको, मतलब जैसा जो है। हाँ। उसके बाद से अभी प्रजास्थापन की कुछ दवाइयाँ दी थी, पुषाणु चूर्ण, हम्म। और एक और कुछ वो ब्यास की मेडिसिन आती वो दी। हाँ।
यही सब सर कुछ। नेबोथियन सिस्ट के लिए क्या दी, सिस्ट को क्या दी? सर सीट्स के लिए पहले मैं वहां पे आपका ग्रंथि पाचक दी थी, लेकिन हाँ पेशेंट उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया, और काशनार और वर्धनी भी बीच बीच में। हाँ तो अभी नाबोथियन सिस्ट है सर, फ्यू है उसका, नाबोथियन सिस्ट बहुत सारा है, लेकिन फिर भी उसमें कंसीव कर गई। हाँ ठीक है ना, उन्होंने दवाई कंटिन्यू नहीं लिया, लेकिन आपने रिजल्ट तो दिखाया ना, हो हाँ जाएगा सर, बहुत उससे। पेशेंट बहुत खुश थी, हाँ तो वो और वो हो जाएगा। बहुत जगह से घूम के आई थी। हाँ तो आपको ऐसे प्रूफ करना पड़ता है क्या कि मैं ठीक करती हूँ, मैं ठीक करती हूँ? खुद नहीं ही नहीं आता नहीं है। सर, नहीं प्रूफ करना है, ना ही गारंटी किसी चीज का लेना है कि हाँ मैं तो ठीक कर दूंगी। हाँ आप भगवान नहीं है, और आप हाँ, डॉक्टर और है। क्या। हाँ पेशेंट परहेज पाल रहा है नहीं पाल रहा है उस पे भी तो रहता है, लेकिन अपना जी कर्म सर। अच्छा करना है तो लोग खुद ढूंढ ढूंढ के आते हैं आपके पास। हाँ सर, और आयुर्वेद से करना है, अगर आयुर्वेद से आपने पढ़ा है तो फिर प्रैक्टिस उसी में करो, ये नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचने का। हाँ चलता है, सब चलता है। हाँ सब चलता है सर। ठीक है, प्राउड ऑफ यू, आपका बच्चा भी बहुत थैंक यू खुश है जी। सर। थैंक यू। तो आप लोग अभी थैंक यू खाना सर। पीना खा के सो जाइए। मुनमुन जी आप अपने सीनियर को बोलिए कि हमारे साथ जुड़ जाएं, और आप जुड़ जाएंगे तो आप देखिए इनका भी प्रैक्टिस इतना चलेगा, इतना भीड़ लगेगा, फिर ये एक दिन खुद बोलेंगे कि कितना अच्छा हुआ। हाँ हाँ सर, अभी मैं उनको बोला सर, वो इनको हॉबी सर पढ़ाने का फिजिक्स है सर, ये कोचिंग चलाते हैं सर नागपुर ठीक है, में। बहुत तो अच्छा, मैंने अभी मेहनत बोला, करके कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हाँ जी। मैंने बोला तो फिर बोला अभी मुझे तो समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, मिलेगा तो मैं तुम्हें मैसेज करके बताऊंगा, फिर मुझे डिटेल बता देना, ज्वाइन कर लेंगे। हम बोले ठीक ठीक है। है सर। हाँ रुचि मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जी सर। सर जो आपने शाम 7 बजे आज यशत भस्म के बारे में बताया था, हाँ तो वीना मैम ने बताया था कि उसको अगर हम नारियल के तेल में लगाते हैं तो जो हमारा फंगल रहता है उसमें काफी रिलीफ मिलता है। तो इसी बारे में थोड़ा वीना मैम से पूछना था कि वो कैसे, उसमें कुछ और यूज करना होता है किस तरीके से। वीना मैम आपसे प्रश्न है। हाँ हाँ, हम वो यश कम होता है, तेल का। यशद हाँ जी। भस्म लेके उसमें खोबरेल तेल ही बोलते हैं ना, हाँ वो नारियल तेल। हाँ नारियल तेल मिला के जी लगाने मैम। का फंगल को, बस इतना ही। ओके मैम। तो दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं। ठीक है मैम। सच में वो ठीक हील है। करता है, वो स्किन को पूरा, वो एंटीबायोटिक है वो, ये सब चीज है ना, वो एंटीबायोटिक है, हील कर देता है। नॉन थैंक यू हीलिंग सर। वुंड में भी आप स्प्रिंकल करेंगी ना ड्रेसिंग करके, वो यस। हील कर देता है ये शत भस्म। ये कंचन ओके। मैडम भी बताती हैं बार बार। कंचन मैडम 28 ईयर से पतंजलि में काम कर रही है ना, तो वो यशत भस्म का बहुत प्रयोग करती हैं। कपर्दी का भस्म, यशत भस्म, अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। यशत भस्म का बहुत अच्छा रिजल्ट, स्फटिक भस्म का भी करती हैं। जी सर। अभी कंचन मैम की एग्जाम चल रही है क्या? हाँ एमडी का कुछ एग्जाम नहीं, उनका थीसिस का काम चल रहा है। हाँ, आप उनको कॉल करके बोलिए कि ज्वाइन करिए, लेकिन उनका काम चल रहा है अभी पढ़ाई का। हाँ, हाँ। शशि मैडम का भी एग्जाम है, शशि मैडम टॉपर आने वाली है। ऋषि मैडम खर सचमुच वो तो आएगी टॉपर। हाँ बहुत बहुत अच्छा पढ़ाई है मैम बड़ी, का। बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही। हाँ ठीक है। अभी 10:06 हो गया, मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग को जो बात करना है सुबह बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक जी यू। प्रणाम सर।